एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी बेसिक्स के बारे में। तो लेक्चर में देरी ना करते हुए हम पढ़ते हैं ईसीजी के बारे में। तो सबसे पहले ईसीजी का नाम सुनते ही आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए, व्हाट इज़ ईसीजी। व्हाट इज़ ईसीजी? ईसीजी है क्या? ईसीजी इज़ द प्राइमरी body check up test for any heart disease. ECG is the primary body checkup test for the any heart disease. देन नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं ECG। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, कहीं कहीं आपको ECG की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मिलेगी। ग्राफी भी ECG की फुल फॉर्म लिखी आपको कहीं कहीं मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं नाम एक फुल फॉर्म तीन कैसे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है ECG मशीन। ये होता है ECG मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मीन्स ECG पेपर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मीन्स होता है आपका प्रोसीजर। ECG प्रोसीजर। फर्स्ट ECG की डेफिनेशन क्या है? अगर ECG की डेफिनेशन की अपन बात करें, इट इज़ द ग्राफिकल representation of electrical activity of the heart. It is the graphical representation of electrical activity of the heart. आसान भाषा में अगर अपन इसको समझने की बात करें तो ये क्या करती है ECG? रिकॉर्ड्स द इम्पल्स। दूसरी चीज़, ECG करते कैसे हैं और ECG क्यों की जाती है। किसी भी सपोज कीजिए अपने पास कोई पेशेंट है, उसको एनी टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ है, उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? ECG करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है एंड हेडेक है, पेशेंट को क्या सिर दर्द हो रहा है, ETC कंडीशंस में अपन क्या करते हैं? ECG करते हैं। ECG करते कैसे? इसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने पास एक इस प्रकार का, जहाँ से ECG पेपर, डिस्प्ले और जो गया प्रिंटर, ये कुछ कीज दे रखी होती हैं। यहाँ होता है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन और यहाँ पर केबल होती है
ये केबल हो गई, 1 2 ये इसमें कितने होते हैं, ये सारे के सारे 10 इलेक्ट्रोड, ईसीजी मशीन में 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जहाँ ये इसमें से 2 आर्म इलेक्ट्रोड और 2 लेग्स इलेक्ट्रोड, 2 लेग्स इलेक्ट्रोड होते हैं, और ये होते हैं चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। आर्म्स इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड 6 और लेग्स इलेक्ट्रोड भी 2 होते हैं। ये टोटल मिलाकर अपने पास आते हैं 10 इलेक्ट्रोड्स। इनको किसी पेशेंट के बॉडी सरफेस पर पुट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैप्चर किया जाता है ईसीजी मशीन में प्रेजेंट डिस्प्ले के माध्यम से, और जो कैप्चर इम्पल्स को अपन प्रोसीजर के थ्रू यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के थ्रू एक पेपर पे क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज ईसीजी पेपर? पर इट इज a thermodynamically heat resistance paper, not a normal paper. It is a specific type of paper, not a normal paper. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, ये अपने पास नॉर्मल पेपर है। अगर मैं अपने पेन को उल्टा करता हूँ, यहाँ कुछ लिखता हूँ, ऐसे कुछ रफ करता हूँ, तो यहाँ कोई भी अपने पास लेटर है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं हो, अपीयर नहीं होगा इसके ऊपर। जैसे ही मैंने ईसीजी का पेपर लिया, इधर बैक साइड है पेन की, मैंने इसको ऐसे किया, सारा कुछ लिखा जा रहा है। जैसे कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ लिख गया और सीधी साइड से भी लिख गया। तो ये स्पेशलिटी है ईसीजी पेपर की। अब अपन बात करते हैं ईसीजी जेल के बारे में। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जेल। जेल है ना। और सेकंड चीज़, फर्स्ट इज स्पेशल टाइप, सेकंड इज नो इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, किसी भी प्रकार का प्रभावी नहीं है। मतलब किसी पेशेंट को रिएक्शन नहीं हो सकती या किसी पेशेंट को इससे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये ईसीजी जेल क्या करता है, रजिस्टिविटी को क्या करता है, कम करता है, एंड कंडक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। रजिस्टिविटी को कम करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये कैसे बढ़ाएगा, जैसे कोई पेशेंट है अपने पास, ये पेशेंट है, यहाँ हमने इलेक्ट्रोड पुट किए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, और 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड्स अपने यहाँ लगा दिए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए। अगर किसी पेशेंट की बॉडी रफ है, यानी कि किसी पेशेंट की बॉडी बाल है, या कोई इलेक्ट्रोड लगाया और उसके दौरान कोई ईसीजी में वेव क्या है, अच्छे से डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा किसी वेव का, और कोई लीड की रिदम अच्छे से नहीं आ रही, या पेशेंट की ईसीजी में वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वहाँ पर रजिस्टिविटी हो गई है, जैसे कि वेव डिफ्लेक्शन अच्छे से अपीयर नहीं हो पा रहे, तो उसको कम करने के लिए हम क्या जेल अप्लाई करते हैं पेशेंट की बॉडी सरफेस पे। फिर हम क्या है, इलेक्ट्रोड्स को पुट करेंगे तो अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर देन ईसीजी में अच्छे से क्या है, इम्पल्स रिकॉर्ड हो सकेंगे। इम्पल्स रिकॉर्ड होंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा से आएगा, वेव डिफ्लेक्शन अच्छे से अपीयर हो पाएगा, तो डॉक्टर उसका अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे, डॉक्टर उसको अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं ईसीजी इलेक्ट्रोड्स। ईसीजी इलेक्ट्रोड्स अपन ने देखे 10 होते हैं अपने पास। 10 होने के बाद ईसीजी इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज आर्म एंड
लेग्स, सेकेंड इज चेस्ट और पेरिकॉर्डियल इलेक्ट्रोड्स। ये कितने होते 6 और ये कितने होते टोटल 4। आर्म्स इलेक्ट्रोड कितने होते हैं अपने पास 2, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। राइट आर्म में लगेगा एक, लेफ्ट आर्म में लगेगा। और लेग्स की बात करें तो लेफ्ट फुट और राइट फुट में लगेगा। यही बात करते हैं तो ये V1 से लेकर के V6 तक हो सकते हैं, और अपन बात करें C1 से लेकर के C6 तक हो सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ECG में लीड्स कितनी होती हैं। नहीं, पहले सबसे अपन बात करेंगे ECG मशीन, टाइप ऑफ ECG मशीन। ECG मशीन की टाइप बात करेंगे तो मैनी टाइप। जैसे कहीं कहीं देखा होगा आपने सिंगल चैनल, सिंगल चैनल, 3 चैनल, 6 चैनल एंड 12 चैनल। इसमें अपन बात करते हैं कि आपने व्हाट इज सिंगल चैनल, ये चैनल वाला मैटर क्या है। तो अपन बात करते हैं सिंगल चैनल ECG मशीन। यहाँ क्या होता है, मशीन की डिस्प्ले पे अपने पास मशीन, ये डिस्प्ले है मशीन की, ये प्रिंटर हो गया, ये ECG पेपर निकल गया यहाँ से डिस्प्ले। यहाँ केवल आपको एक ही वेव का डिफ्लेक्शन आएगा, या फिर यहाँ जो पेपर लगाएंगे उसका साइज इतना होगा कि केवल एक ही वेव, एक बार में एक ही वेव अपीयर होगी। वो वेव कंप्लीट होने के बाद सेकंड लीड की वेव्स आएंगी। ऐसे ही सेकंड लीड की वेव खत्म होने के बाद थर्ड लीड आना स्टार्ट होगी। ऐसे ही ऐसे ये होगी सिंगल चैनल। 3 चैनल, यहाँ पे 3 लीड एक साथ रिप्रेजेंट होती हैं या प्रिंट निकलती है। 6 चैनल, यहाँ पे 6 लीड एक साथ। 12 चैनल, यानी कि एक बार में 12 लीड्स का भी अपन रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रूप से देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ECG में अपने पास इलेक्ट्रोड्स के कलर, ये अपने पास प्यारे से चिंटू भैया का पेट, बॉडी, बीच वाला पार्ट, ये चिंटू भैया के पैर, चिंटू भैया के हाथ, चेस्ट इलेक्ट्रोड आपको पता है बॉडी पे लगते हैं, बॉडी पार्ट पे। यहाँ राइट में लगेगा आपके पास, राइट हैंड में लिख देते हैं, राइट, लेफ्ट और ब्लैक। फर्स्ट इज यहाँ लगेगा रेड, सेकंड यहाँ लगेगा अपने पास येलो, ब्लैक लगेगा राइट लेग में, और ग्रीन लगेगा लेफ्ट लेग में। ये आपको कुछ नहीं, बेसिकली आपको जब आप नई ECG करते हो तो आप भूल जाते हो कौन सा इलेक्ट्रोड कहाँ लगाना है, कौन सा, तो उस सीक्वेंस को याद रखने के लिए मोटा मोटा रफ आइडिया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि चेस्ट इलेक्ट्रोड्स, जी तो अपने बात करें लिम्स इलेक्ट्रोड में। फर्स्ट इज V1 का कलर होता है रेड, V2, V3, V4, V5 और V6। सेकंड आती है अपने पास V2 येलो, थर्ड आती है अपने पास ग्रीन, फोर्थ आती है अपने पास चॉकलेट या ग्रे कलर की, ब्राउन कलर की आई, और इसके बाद 5 आएगी ब्लैक, और ये आती है पर्पल। मोर देन केबल्स में आपको इलेक्ट्रोड्स का यही कलर कोडिंग देखने को मिल जाती है। अगर कहीं कहीं आपको ये कलर कोडिंग नहीं मिलती है तो घबराने की बात नहीं है, ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में या मैक्सिमम मशीनों की केबल की कलर कोडिंग इलेक्ट्रोड्स की
सेम ही होती है, जैसे कि मैंने इस रफ डायग्राम के थ्रू आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे रिलेटेड नए और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।